गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। यूपी PCS RO के लिए जो हमने सीरीज चला रखी है उसमें आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके भारत के भूगोल से संबंधित होगा, जिसके अंतर्गत हम वाटरफॉल्स एंड लेक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, जो गोकाक जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित आपके कर्नाटक राज्य में, जो आपके घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए हुंड्रू वाटरफॉल, जो आपका हुंड्रू वाटरफॉल है, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, ये है, इसको आप सुवर्ण रेखा भी बोल सकते हैं या फिर इसको स्वर्ण रेखा नदी भी बोल सकते हैं। दोस्तों, लद्दाख का एक बहुत ज़्यादा फेमस लेक है, बहुत फेमस झील है, जिसका नाम है तसो मोरारी झील, जिसका नाम है तसो मोरारी झील। दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जोग जलप्रपात, जोग वाटरफॉल जो है आपकी किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, ये जो नदी है इसका नाम है शरावती नदी। कौन सी नदी है? ये है दोस्तों शरावती नदी। चिल्का जो लेक है आपकी, जो चिल्का झील है, इससे रिलेटेड प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये आपके उड़ीसा राज्य में। और कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, ये है उत्तरी सरकार के तट पर। जो उड़ीसा का तट है उसको उत्तरी सरकार कहते हैं, उसी पर स्थित है चिल्का झील। दोस्तों, भारत का एक ऐसा जलप्रपात है जिसको न्यागरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है आपका चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई जो है 29 मीटर है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ लिया जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जो नियाग्रा वाटरफॉल से प्रेरित करके भारत ने बनाया था? तो दोस्तों, ये है आपका चित्रकूट वाटरफॉल। जो आपका चित्रकूट वाटरफॉल है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और ये जो नदी है, जिस नदी पर ये बना है, इसका नाम है इंद्रावती। तो दोस्तों, इस नदी का नाम है इंद्रावती। भारत की सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है, तो दोस्तों ये है गोविंद सागर झील। दोस्तों, जो कृत्रिम झील होती है वो ऐसी झील होती है जो मनुष्य द्वारा खुद बनाई जाती है, जो नेचुरल रूप से नहीं बनती, इसलिए इसको आर्टिफिशियल लेक भी कहा जाता है। ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लेक कौन सी है? तो दोस्तों, ये है सांबर लेक। ये है सांबर लेक, जो आपके राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? ये आपके राजस्थान में स्थित है। आपसे ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि जो सांबर लेक है वो किस लिए फेमस है? तो दोस्तों, इसलिए फेमस है क्योंकि खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। दूसरा ये कि जो सांबर लेक है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये है आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दूध सागर जलप्रपात पश्चिम घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, और ये जो है ये मांडवी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, कौन सी नदी पर स्थित है? ये मांडवी नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात, जिसको कहा जाता है धुआंधार वाटरफॉल, ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पूर्व की तरफ जल न गिरकर पश्चिम की तरफ गिरती है। कहाँ पे? अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों, जो धुआंधार जलप्रपात है ये आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में स्थित है। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वाटरफॉल है जिसको कहते हैं वसुधारा वाटरफॉल। दोस्तों, ये आपके अलकनंदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। दोस्तों, जो आपके उत्तराखंड में है, जो आपके उत्तराखंड में है, ये आपके उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिकत झील जो है भारत के 2 राज्यों, जिसमें आपका
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे ऐसे बोला जाता है कि जो पुलिकट लेक है ये कौन से राज्य में आती है। कभी कभी तो आपको दोनों दे सकते हैं एक साथ कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, या फिर ऐसा दे सकते हैं कि ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ऐसा होगा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये दोनों ऑप्शन आपको एक साथ कभी देखने को नहीं मिलेंगे, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे बड़े जो भारत में खारे पानी की लेक है इसका नाम है बुलर लेक, जो आपकी है बुलर झील, जो आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए यहाँ पे लिस्टिंग कर लेते हैं, लिस्ट देखते हैं कि भारत के जो भी प्रमुख वाटरफॉल है वो कौन से नदी में स्थित है और कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दूध सागर, जिसको हमने पढ़ा था, ये मांडवी नदी पर स्थित है, जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पे आता है। अगर हम बात करेंगे नौहदार की, तो दोस्तों ये नर्मदा नदी में स्थित है, जो आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। अगर हम बात करें नौकालिकाई वाटरफॉल की, तो दोस्तों ये आपके मेघालय में स्थित है। अगर हम बात करें अमृतधारा या देवधारा की, तो दोस्तों ये हसदेव नदी पर स्थित है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है कि अमृतधारा और देवधारा जो वाटरफॉल है वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपकी हसदेव, जो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में आती है और छत्तीसगढ़ के कोरिला जिले में। अगर हम बात करें आगे केंदाई वाटरफॉल की, तो दोस्तों ये भी आपके छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। आगे देखिए ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, दूधधारा, कपिलधारा और धुआंधार। तो दोस्तों ये तीनों जो वाटरफॉल है ये आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये तीनों आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित है, जो आपके मध्य प्रदेश में आते हैं। अगर हम बात करें जोग वाटरफॉल, इसका जो दूसरा नाम है गशोप्पा वाटरफॉल, तो दोस्तों ये आपके शरावती नदी पर स्थित है, जो आपके कर्नाटक राज्य में आता है। चलिए आगे देखते हैं शिव सुंदरम वाटरफॉल, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, जो दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। और जो कावेरी नदी में स्थित है तो ये जो कहाँ पे, ये कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। कपिलधारा वाटरफॉल, ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, जो आपके अनूपपुर मध्य प्रदेश में आता है। अगर हम बात करें चित्रकूट वाटरफॉल की, तो दोस्तों ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो आपके बस्तर जिले में आता है, और ये बस्तर जिला जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में आता है। अगर हम बात करें जोन्हा या गौतम धारा, तो दोस्तों ये आपके झारखंड पे आता है, झारखंड के रांची पे आता है, जो इसकी कैपिटल है। और ये जो नदी है इसका नाम है राड़ू नदी पर ही स्थित है। अगर हम बात करें चोलिया जलप्रपात की, तो दोस्तों ये चंबल नदी पर स्थित है, और जो ये है ये राजस्थान में आता है। जो आपकी चंबल नदी है ये दो चीज़ के लिए अत्यधिक फेमस है, एक तो ये डाकू के लिए फेमस थी, और दूसरा आपका घड़ियाल, जिसको हम कहते हैं मगरमच्छ, ये मगरमच्छ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए अब देखते हैं भारत के प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले बात करते हैं वेम्बनाड झील की, तो दोस्तों ये जो है आपकी केरल में स्थित है। अगर हम बात करें चिल्का लेक की, तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें राजसमंद लेक की, तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं पुलिकट झील की, जो आपके तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की सीमा पर स्थित है। अगर बात करें सातताल, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों जितने भी लेक जो है जिनमें ताल लग जाता है, ज़्यादातर जितने भी है सब आपको ये उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, जैसे सातताल, नैनीताल, इस तरीके की जितनी भी लेक होगी ये सब आपको कॉमनली उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अष्टमुडी जो लेक है ये आपके केरल में स्थित है। अगर हम बात करें फतेह सागर लेक की, तो दोस्तों ये आपके राजस्थान में आती है। अगर हम बात करें डल लेक की, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके जम्मू कश्मीर
राज्य में आती है। अगर बात करें शेषनाग की तो ये भी जम्मू कश्मीर में आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। लोकटक जो लेक है ये आपके मणिपुर जिले माफ़ कीजिएगा राज्य में आती है। अगर हम बात करें सांबर लेक की तो दोस्तों ये राजस्थान में आती है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय लेक है। अगर हम बात करें डिडवाना लेक की तो दोस्तों ये आपके राजस्थान में आती है। राकसताल ये आपके उत्तराखंड में, जैसा ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी ताल वाली है ये ज़्यादातर जो है आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कोलेरू झील की, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछी जाती है, जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में आती है। रूपकुंड जो आपकी लेक है ये उत्तराखंड में स्थित है। फुलर लेक जो है उत्तर प्रदेश में आती है। देवताल जो आपके उत्तराखंड में आती है। हमीरसर जो है गुजरात की एक प्रसिद्ध झील है। उदय सागर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके राजस्थान में है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें नागिन की तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार लेक की बात करें तो दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ये एक उल्का पिंड के द्वारा बनाई गई लेक है, इसलिए ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें पेरियार लेक की तो ये आपके केरल में स्थित है। सूरज कुंड जो लेक है ये आपके हरियाणा में आती है। जयसमंद जो आपकी झील है ये राजस्थान में आती है। बुलर लेक जो है सबसे बड़ी ताज़े पानी की लेक है, जो आपके जम्मू कश्मीर में आती है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें मानस बल की तो दोस्तों ये आपके जम्मू कश्मीर में आती है। अगर बात करें हुसैन सागर झील की तो दोस्तों ये भी आपकी तेलंगाना में आती है। तो दोस्तों इसी के साथ जितने भी फेमस लेक थी और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, हमने वो सभी लेखे और वो सभी जलप्रपात कंप्लीट कर लिए हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।